हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज है दोस्तों 7 जुलाई और अभी बज रहे हैं रात के 12। इस समय ज़्यादा शांति रहती है तो मैंने सोचा यही सही समय है इस कहानी को सुनाने का। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि प्यार में एक इंसान क्या क्या कर सकता है, सभी सीमाओं को लांघ सकता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार में ना किसी की उम्र देखी जा सकती है, ना किसी की जाति धर्म। प्यार में एक इंसान सभी सीमाओं को लांघ सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सीमा है दो देशों के बीच की। एक महिला ने प्यार के लिए अपने देश की सीमाओं को लांघ दिया, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के, लीगली नहीं दोस्तों, इलीगली। अभी हाल ही में आपने दोस्तों देखा होगा कि मीडिया और रिपोर्ट्स में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ चैनल्स पर कि 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान से भारत आ गई अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए। और इस महिला की एज है तकरीबन 28 साल और यह महिला आई है भारत इंडिया में, हमारे दिल्ली के नोएडा में एक 23 साल का लड़का है जिसका नाम है सचिन, जो रघुपुरा में रहता है और किरानों की दुकान पर काम करता है। 23 साल का सचिन है और 28 साल की ये महिला, 5 साल का उम्र का फासला है और इनके बीच है 4 बच्चे। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है दोस्तों, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे 4 बच्चों की माँ जो शादीशुदा है और बिना अपनी पति की इजाज़त के भारत आती हैं, वो भी इलीगली, दूसरे देश के रास्ते, यानी कि पाकिस्तान से नेपाल आती हैं, फिर नेपाल से भारत आती हैं। महिला पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में रह रही हैं, दिल्ली के नोएडा में सचिन के साथ। सचिन किराने की दुकान पर काम करता है। यहाँ पर दोस्तों एक हैरानी की बात है कि सचिन के पिता ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर दिया। हालांकि सचिन के माता पिता ने सचिन को समझाया कि तुम क्या कर रहा है, ये गलत है वो, लेकिन सचिन की ज़िद थी, बेटा है और बेटे की ज़िद के आगे कौन टिक सकता है। तो सचिन के पिताजी ने दोनों को कहा कि आप जाओ वकील के पास और इस रिश्ते को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। तो वकील के पास जाते हैं नोएडा में, वकील के संपर्क में आते हैं। तो वकील समझदार था, वकील को पता था कि महिला पाकिस्तानी है, इलीगली एंटर किया है भारत में। तो वकील ने पुलिस को कांटेक्ट कर दिया, क्योंकि शायद ये जासूसी का मामला भी हो सकता है। क्यों कहीं कभी ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं कि पाकिस्तान से महिलाएं भारत आती हैं, भारत के लड़कों को फंसाती हैं। जो ISI होते हैं, खुफिया एजेंसी होती है, वो महिलाओं को भेजती हैं जानकारी के लिए, भारत से जानकारी जुटाने के लिए, हनी ट्रैप जिसे कहते हैं। तो ऐसा मामला भी हो सकता है। तो वकील ने तुरंत लोकल पुलिस को कॉल कर दिया, नोएडा की पुलिस को। इन दोनों को शक हो गया कि पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, तो अब यहाँ से भागना बेहतर होगा। दोनों नोएडा से भागते हैं और हरियाणा के वल्लभगढ़ में दोनों पकड़े जाते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस की पूछताछ चल रही है। दोस्तों अब चर्चा करने वाले हैं कि कहानी दोस्तों कैसे शुरू हुई। कहानी शुरू हुई दोस्तों 2020 में, कोरोना का समय था। इससे थोड़ा और ज़्यादा फ्लैशबैक में चलते हैं। सीमा की कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। दोस्तों सीमा की शादी सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है और 2014 में सीमा की शादी हो जाती है दोस्तों कराची के गुलाम हैदर से। गुलाम हैदर एक व्यवसायी है जो टाइल्स का काम करता है, उसका इतना बिजनेस चलता नहीं है। 2014 में इनकी शादी हो जाती है और फिर पति पत्नी है, तो दोनों के बीच झगड़े भी आम बात है। लेकिन इन दोनों के बीच झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे और गुलाम अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। लगभग ऐसे करके 6 साल बीत गए और 6 साल में सीमा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के बीच उम्र का फासला है करीब 3 से 7 साल के बीच है। तो अब 2020 के बाद दोस्तों आपको पता है बिज़नेस ठप हो गया था। सभी आपने देखा होगा 2019 और 20 में कोरोना की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बनी है, तो कई लोगों की ज़िंदगी बिगड़ी है, कई लोगों के बिज़नेस ठप हुए हैं, कई लोगों के बिज़नेस बर्बाद हुए हैं। तो इसका असर गुलाम जो हैदर है उसके बिज़नेस पर भी पड़ा। गुलाम हैदर चला गया UAE अपने काम के लिए, वहाँ काम करने लगा। काम काज ठीक चल रहा था। अब 2019 के बाद आता 2020 में आपको पता लॉकडाउन था। 2019 में 20 में लॉकडाउन था।
तो 2019 में सीमा कराची में सभी लोग घरों में बंद थे, तो सीमा भी घर में बंद थी, बाहर कामकाज के लिए जा नहीं सकती थी। इसलिए सीमा घर पर ही ऑनलाइन गेम्स खेलने लगी, जैसे कि लूडो वगैरह, टाइम पास के लिए। दिन भर घर में बैठे बैठे क्या कर सकता है एक आदमी, टाइम पास के लिए सीमा ने भी ऐसा ही काम किया, ऑनलाइन गेम्स खेलने लगी। सीमा को ऑनलाइन पबजी गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें टीम बना सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दुनिया भर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं गेम खेलते खेलते। तो एक अच्छा मौका था टाइम पास करने का, एक अच्छा अवसर था। सीमा ने भी पबजी गेम खेलना शुरू किया, 2019 में खेला। फिर 2020 आता है। 2020 में 2020 में जब सीमा ने पबजी खेला, तो 2020 में ही सीमा की मुलाकात इंटरेक्ट होता है इंडिया के सचिन से। सचिन भी पबजी खेलने का आदी था और सीमा भी पबजी खेलने की आदी थी। दोनों पबजी गेम खेलते हैं, दोनों टीम बनाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। दोनों के बीच गेम में केमिस्ट्री इतनी पसंद आती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। बातचीत करने के लिए कॉन्टैक्ट शेयर होते हैं, फिर फेसबुक आईडी शेयर होती है, इंस्टाग्राम आईडी शेयर होती हैं। दोनों गेम खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इस आपको मैं बता दूं, फिर दोनों बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। मेरा पति दुबई में काम कर रहा है, काफ़ी मैं अपनी पति से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो मुझे खुश नहीं रख पाता है, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें चलती रहती हैं। तो सीमा ने सचिन को बोला है दोस्तों, 2020 में जब पहली बार उनकी मुलाकात होती है पबजी गेम्स में, दोनों बातचीत करते हैं। पहली बार दोनों पबजी गेम्स में बातचीत करते हैं। उसके 6 महीने के बाद दोनों की मुलाकात होती है नेपाल में। सीमा बुलाती है सचिन को कि तुम नेपाल आ जाओ, वहाँ पर हम बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक हफ्ते तक एक साथ घूमते फिरते रहते हैं, बातचीत करते हैं। सीमा भारत के बारे में पूछती हैं और सचिन पाकिस्तान के बारे में पूछता है, पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछता है, उसके परिवार के बारे में पूछता है। और सीमा भी सचिन को भारत के बारे में पूछती हैं, भारत के हालात के बारे में पूछती है, कोरोना के बारे में पूछती हैं, कोरोना की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दोनों काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है एक हफ्ते तक। फिर सचिन कहता है कि अब तुम जाओ, मैं किराने की दुकान पर काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मेरे माता पिता इंतज़ार कर रहे होंगे और तुम्हारे भी बच्चे हैं, 4 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तुम भी जाओ। तो सीमा भी वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। अब दोस्तों, सीमा के सामने सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि 4 बच्चों को भारत में लाना। ऐसे तो आ नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए चाहिए पासपोर्ट, 4 बच्चों की पासपोर्ट बनाने पड़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। दोस्तों, ऐसे करके 3 साल बीत जाते हैं। फिर दोस्तों 2023 में मार्च के महीने में एक बार फिर से मुलाकात होती है, दोनों फिर से एक साथ घूमते हैं। फिर सीमा वापस चली जाती हैं। तब तक दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। फिर दोस्तों मार्च के बाद आता है दोस्तों मई का महीना। मई के महीने में सीमा ने डिसीजन बना लिया कि मुझे भारत जाना है। लेकिन सीमा के सामने सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी अपने 4 बच्चों को भारत में लेकर जाना, उनका पासपोर्ट बनाना। लेकिन पासपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा खर्चीला था, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो सीमा ने अपने ज़मीन का, कराची में ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया और ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट किया। ट्रैवल एजेंट से पूछा कि मैं भारत कैसे कैसे जा सकती हूँ। इससे पहले सीमा ने भारत जाने की सभी रास्तों को यूट्यूब और वेबसाइट के थ्रू पता किया कि कैसे भारत जा सकते हैं, इलीगली कैसे हम भारत की सीमाओं को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों दोनों जा नहीं सकते भारत पाकिस्तान के बीच में। अगर आप भारत जाते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, आपको एक शेड्यूल दिया जाता है कि इस टाइम के भीतर, इस टाइम ड्यूरेशन के भीतर आप वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, आप किस वजह से भारत जा रहे हैं, तो ये पूरा बताना पड़ता है। तो ऐसे, लेकिन सीमा तो परमानेंटली भारत में रहना चाहती हैं, लेकिन ये तो इजाज़त नहीं है, वीज़ा में इजाज़त नहीं मिलती है ऐसी। वीज़ा में अगर आप 2 महीने के लिए जाना चाहते हो, 3 महीने के लिए जाना चाहते हो, आप कम से कम टाइम में आपको वापस आना होता है पाकिस्तान। इतना आप भारत में नहीं ठहर सकते हैं, और भारत में भी ऐसा ही है। और दोनों देशों के बीच दोस्तों रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। तो फिर सीमा ने सोचा कि ऐसे तो हम दोनों मिल नहीं सकते, दोनों शादी नहीं कर सकते। सीमा चाहती हैं कि मैं सचिन के साथ शादी करके वहाँ भारत में ही रह सकूँ। तो दोस्तों अब सीमा ने ट्रैवल एजेंट को बताया कि मैं कैसे भारत जा सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो वीज़ा मिलेगा नहीं इतना आसानी से। और तो मतलब भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत इतना आसानी से वीज़ा मिलता नहीं है। तो
ट्रैवल एजेंट ने कहा कि तुम ऐसे करो, नेपाल जाओ। फिर नेपाल से भारत आना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर सीमा ने ऐसा ही किया। सीमा ने 4 बच्चों के पासपोर्ट बनाए। सीमा 12 मार्च को पाकिस्तान से रवाना होती हैं और 12 मार्च और 13 मार्च तक, यानी कि 1 या 2 दिनों तक दिनों रात चलकर सीमा आती हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से नेपाल आती है। फिर नेपाल आने के बाद सीमा एक प्राइवेट बस लेती हैं पोखरा से, नेपाल के पोखरा से। फिर दिल्ली के नोएडा में आती हैं और नोएडा के बस स्टेशन से इंतज़ार कर रहा था सचिन। सचिन सीमा को रिसीव करता है और सीमा और उसके 4 बच्चों को लेकर वो नोएडा के किराए मकान पर आ जाता है। सचिन ने पहले से ही किराए का मकान ले लिया था और वहाँ पर लोग सचिन को जानते थे और उस नोएडा में ही सचिन एक किराने की दुकान पर काम करता है। जब आस पड़ोस को शक हुआ तो सचिन ने कह दिया कि मैंने पहले से ही शादी कर रखी थी और मेरी पत्नी पिछले कई सालों से गांव में रह रही थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बुला दिया, अब हम दोनों साथ रह रहे हैं। तो इतना शक हुआ नहीं। तो दोस्तों फिर सचिन ने अपने माता पिता को, लेकिन यहाँ पर एक बात ठीक है कि सचिन ने अपने माता पिता को बता दिया कि पाकिस्तानी महिला है, प्यार का मामला है और वो भारत आ चुकी हैं वगैरह और मेरे साथ रहना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं। तो माता पिता ने समझाया, लेकिन माता पिता के आगे जिद चली नहीं, बेटी की जिद थी। तो यहाँ तक कहानी पहुँच जाती है। फिर दोस्तों आगे सचिन के पिता ने बोला कि तुम्हें वकील के पास जाना चाहिए, इस रिश्ते को कानूनी मान्यता देनी चाहिए। सचिन चला जाता है वकील के पास, लेकिन सचिन को पता नहीं था कि आगे उसे पुलिस पकड़ सकती है वकील के पास जाने से। वकील ने जब पूरी कहानी सुनी तो वकील चौंक भी गया और ये 2 देशों के बीच मामला था। तो और इलीगली सीमा ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है और एक बिना वीज़ा के एक देश से दूसरे देश में जाना एक जुर्म है, क्राइम है और इसके लिए एक सज़ा भी हो सकती है। तो वकील ने तुरंत लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया और पूरी कहानी बताई। तब तक सचिन और सीमा घर जा चुके थे। सचिन और सीमा को पता चल गया कि पुलिस उनके पीछे है, तो दोनों भागने लगे, इधर उधर भटकने लगे। फिर दोनों को हरियाणा के वल्लभगढ़ में पकड़ लिया जाता है। दोनों को पकड़ लेती है पुलिस। फिर दोनों को थाने लाती हैं, दोनों से पूछताछ करती हैं, सीमा से पूछताछ करती हैं। सीमा कहती हैं कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं यहीं भारत में रहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर पुलिस को भी शक है कि कहीं ये जासूस तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं कि पाकिस्तान से महिलाएं आती हैं जो आईएसआई एजेंट है, जो खुफिया एजेंसी है, वो महिलाओं को भेजती हैं। जो खूबसूरत महिलाएं होती हैं वो भारत में आती हैं, भारत के लड़कों को, जो नौजवान लड़के होते हैं उनको फंसाती हैं और उनके साथ यहाँ पर रहती हैं। फिर यहाँ से जितनी भी जो जानकारी होती हैं, खुफिया जानकारी होती हैं, वो पाकिस्तान में भेजती हैं। तो ये देश की एक सिक्योरिटी का मामला भी है, तो ऐसे में पूछताछ करना बनता है। सीमा को लिया कस्टडी में, जांच एजेंसी है उन्होंने पूछताछ करनी शुरू कर दी। सीमा के बैकग्राउंड के बारे में पता किया, कहानी पता करी। लोकल पुलिस ने सेंट्रल पुलिस को कांटेक्ट किया, सेंट्रल पुलिस पाकिस्तान को कांटेक्ट कर रही है, बैकग्राउंड जानकारी ले रही है, क्या सच है क्या गलत है। सीमा ने पूरे सारे प्रूफ बता दिए, अपने शादी के सारे टेप रिकॉर्डिंग, फ़ोटोज़, मैरिज सर्टिफिकेट। इससे यही लग रहा है कि ये प्यार का मामला है। और उस तरफ सचिन गिड़गिड़ा रहा है। सचिन से भी पूछताछ की जा रही है, सचिन क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है। सचिन ने पूरा बता दिया। 23 साल का सचिन है और उसके पिताजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है कि ऐसा क्यों किया आपने, ये गलत है। अब 4 बच्चे जो माँ के बिना रह नहीं सकते, उन 4 बच्चों का भी सवाल है। अब पुलिस यहाँ पर जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है इस मामले में क्या निकलता है, क्या ये लव एंगल है या फिर स्पाई एंगल है, क्या ये प्यार का मामला है या फिर जासूसी का मामला। अभी खबर आई नहीं है और जब खबर आएगी तब आपको मीडिया में देखने को मिल जाएगा। कहानी बस इतनी है दोस्तों कि प्यार के लिए एक महिला ने सीमाओं को लांघ दिया और उससे भी बड़ी है कि उसने अपनी पतिव्रता के धर्म का पालन नहीं किया। 4 बच्चों के साथ भारत आ गई, एक 23 साल के नौजवान लड़के के लिए, उम्र में 5 साल छोटा वो लड़का और 4 बच्चे। और समझ में नहीं आ रहा इससे क्या कहें, क्या ये जासूसी का मामला है या फिर कुछ और।
और अगर प्यार का मामला ऐसा है तो फिर आप देख लो कि प्यार के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे मामले आए हैं दोस्तों हनी ट्रैप के, तो पुलिस को तो शक होगा ही होगा कि कहीं खुफिया एजेंसी ने तो इसे नहीं भेजा है पूरी जो सिखाकर, पूरी ट्रेनिंग देकर कि भारत में ऐसे जाना है, ऐसे वेश बनाना है। दोस्तों एक बात और बताना भूल गया था कि सचिन और सीमा दोनों पिछले 1.5 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे, पिछले 1.5 महीने से। और सीमा है वो हिंदू वेशभूषा में रह रही थी, पूरी एक हिंदू औरत की तरह, एक हिंदू जैसे महिला कपड़े पहनती हैं, चूड़ियाँ जैसे कि साड़ी वगैरह हो गया, वैसे ही सीमा भी रह रही थी। तो यहाँ पर पुलिस को शक नहीं होता अगर सचिन है वो वकील के पास नहीं जाता। तो यहाँ तक ये मामला है। तो ऐसे और कितने मामले हो सकते हैं जो प्यार के मामले में एक महिला ने किसी दूसरे देश की सीमा को क्रॉस किया हो। अब इस हद तक प्यार के लिए जाना दोस्तों, इसे क्या कह सकते हो दोस्तों, इस हद तक कि एक देश की सीमा से दूसरी देश की सीमा में एंटर करना, वो भी दो ऐसे देश जो जिन देशों के बीच में बनती नहीं है, दो ऐसे देश जिनके बीच में बनती नहीं है, उन देशों की सीमाओं को क्रॉस करना, ये कहाँ तक सही है? और ये क्या ये मामला प्यार का है या फिर क्या जासूसी का मामला? आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट में करना। कहानी यहीं तक थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।